नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए और फ्रेश वीडियो में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 950 पोस्ट रखे गए हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। इसके लिए सभी एक्सेसमैन अप्लाई कर सकते हैं, डिसेबल एक्सेसमैन अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंडेंट अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों जो 10th पास पूर्व सैनिक हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा के बगल में घंटी का निशान जरूर दबा दें। व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जिसमें नोटिफिकेशन और PDF डाली जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, हम ऑफिशियल वेबसाइट में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, और यहाँ पे इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट से संबंधित इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, और टोटल 950 पोस्ट रखे गए हैं, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जितने भी ऑफिसर्स हैं ऑल इंडिया में उनके लिए वैकेंसी रखी गई है। दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। www.rbi.org.in के माध्यम से अप्लाई करना होगा। 17 फरवरी से लेके 8 मार्च 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। जो इसका प्री एग्ज़ाम होगा मार्च 26-27 को रखा गया है। ये टेंटेटिव डेट है, इसमें चेंजमेंट हो सकता है। और जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसका भी मई 2022 में वो भी टेंटेटिव रखा गया है। बाद में जो क्लियर डेट होगी ऑफिशियल वेबसाइट पे बता दी जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से भरना होगा। और जो वैकेंसीज है ऑल इंडिया में जितने भी इसके ऑफिसर्स हैं उनके लिए रखी गई है। काफ़ी स्टेटों का यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे 2 टाइप की वैकेंसीज आपको दिखाई देगी, एक्सेसमैन और एक्सेसमैन 2। एक्सेसमैन 1 में जो डिसेबल एक्सेसमैन है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनकी वैकेंसीज है। साथ में डिपेंडेंट है, उनकी वैकेंसीज है। एक्सेसमैन 2 में जो नॉर्मल एक्सेसमैन है सभी, वो उनके लिए वैकेंसी रखी गई है। अहमदाबाद में जो वैकेंसी रखी गई है 5 रखी गई है, जिसमें कि डिसेबल और जो नॉर्मल एक्सेसमैन है 5 वैकेंसीज टोटल रखी गई है। बेंगलुरु में जो वैकेंसी रखी गई है 10 वैकेंसी रखी गई है। भोपाल में जो वैकेंसीज है 4 वैकेंसीज है। भुवनेश्वर में 4 वैकेंसीज है। चंडीगढ़ में 11 वैकेंसीज है दोस्तों। चेन्नई में 9 वैकेंसीज रखी गई है। और कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी डिटेल्स भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। गुवाहाटी 4 वैकेंसी रखी गई है। हैदराबाद में 6 वैकेंसी रखी गई है। ये वैकेंसी में भूतपूर्व सैनिकों की बात कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पे जो वैकेंसीज है ये टोटल यहाँ पे दी हुई है, लेकिन जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए सिर्फ रिजर्व करके रखी गई है उनकी मैं पोस्ट यहाँ पे बता रहा हूँ। हैदराबाद में टोटल पोस्ट 40 हैं, जिसमें कि 6 वैकेंसीज भूतपूर्व सैनिकों के लिए रखी गई है। जयपुर में 48 पोस्ट हैं, 7 वैकेंसीज भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। जम्मू में जो टोटल पोस्ट हैं 12 है, जिसमें कि 1 पोस्ट नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए रखा गया है। उसके अलावा कानपुर, लखनऊ में टोटल 131 पोस्ट हैं, जिसमें कि 19 वैकेंसीज भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखी गई है। कोलकाता में टोटल 26 पोस्ट हैं, जिसमें 3 वैकेंसीज भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। मुंबई में टोटल वैकेंसीज 128 है, जिसमें कि 18 वैकेंसीज भूतपूर्व सैनिक उनके डिपेंडेंट के लिए रखी गई है। उसके अलावा जो नागपुर है दोस्तों 56 वैकेंसीज है, जिसमें कि 8 वैकेंसीज भूतपूर्व सैनिक और डिपेंडेंट के लिए है। न्यू दिल्ली में जो पोस्ट हैं टोटल 75 पोस्ट है, जिसमें कि 10 वैकेंसीज भूतपूर्व सैनिक उनके डिपेंडेंट के लिए है। पटना में जो वैकेंसी रखी गई है 33 वैकेंसीज है, जिसमें कि 4 वैकेंसीज भूतपूर्व सैनिक और उनके डिपेंडेंट के लिए रखी गई है। त्रिवेंद्रपुरम और कोची में जो वैकेंसी रखी गई है 54 है, जिसमें कि 7 वैकेंसीज भूतपूर्व सैनिकों के रिजर्व करके रखी गई है। टोटल 950 पोस्ट है दोस्तों। भूतपूर्व सैनिक जो कैटेगरी है यानी कि डिसेबल हैं उनके लिए 40 और साथ में डिपेंडेंट दोनों के लिए 40 पोस्ट है। और 90 वैकेंसी जो नॉर्मल एक्सेसमैन है उनके लिए रखी गई है। उनके अलावा और भी सिटी है, वहाँ की वैकेंसी इन्होंने मेंशन नहीं की है, लेकिन जो बड़ी सिटी है जैसे कि भोपाल है फॉर एग्जांपल के लिए, और यहाँ पे रायपुर की वैकेंसीज भी ऐड की गई है। तो रायपुर के जो लोग हैं वो भी मतलब रायपुर में भी पोस्टिंग हो सकती है। उसके अलावा चंडीगढ़ की जो वैकेंसीज है उनमें 3 वैकेंसी शिमला की है। उसी तरह से दोस्तों रिजर्व ये जो RBI का ऑफिस गुवाहाटी है, जिसमें कि अगरतला की वैकेंसीज है, एजवल की वैकेंसीज है, शिलोंग की वैकेंसीज है, इम्फाल की, जिनका ऊपर मेंशन नहीं किया है
वो भी है, जिसमें कि देहरादून है, कोलकाता की 6 वैकेंसी, जिसमें कि गैंगटॉक भी है, मुंबई की जो वैकेंसीज है जिसमें कि पुणे के ऑफिस हैं, पंजिम है, पंजिम की भी वैकेंसी ऊपर नहीं दी गई है लेकिन वो बड़ी सिटियों में इन्होंने ऐड की हुई है, बेलापुर है। तो इसी तरह से रांची में भी वैकेंसीज है, रांची का जो छोटा ऑफिस होगा वहाँ पे वैकेंसीज है जो कि इन्होंने पटना में ऐड किया होगा या और जो बड़ी सिस्टेम है उनमें ऐड किया हुआ। तो इसी तरह से हर स्टेट के लिए वैकेंसीज रखी गई है। एक्सेसमैन 1 और एक्सेसमैन 2 इसके बारे में यहाँ पे क्लियर दिया है दोस्तों कि एक्सेसमैन 1 होंगे जो डिसेबल एक्सेसमैन हैं, उनके अलावा डिपेंडेंट ऑफ एक्सेसमैन भी होंगे किल्ड इन एक्शन। तो जो शहीद हुए हैं उनके डिपेंडेंट और जो डिसेबल एक्सेसमैन हैं वो X1 में आएंगे, यानी एक्सेसमैन 1 में आएंगे। एक्सेसमैन 2 में जो नॉर्मल एक्सेसमैन हैं वो आएंगे। जो डिपेंडेंट ऑफ एक्सेसमैन है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स में लिखा है दोस्तों, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, जिसमें लिखा है कि सर्विसमैन किल्ड इन द फॉलोइंग ऑपरेशंस वुड बी डीम्ड टू हैव बीन किल्ड इन एक्शन एक्टिवेटेड टू मिलिट्री सर्विस वार। और उससे रिलेटेड आप यहाँ पे पूरी जानकारी, जो भी डिपेंडेंट है वो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार इस नोट को ज़रूर पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लाई करना होगा दोस्तों। और भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने कि 15 साल सर्विस की है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के रिटायर्ड हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी ऑन सर्विस में है और जिनकी सर्विस 1/3/2003 को समाप्त हो रही है, उस मतलब 1 मार्च 2023 को रिटायर आ रहे हैं तो वो भी इसके लिए अप्लाई करते हैं, उसकी डिटेल भी यहाँ पे दी हुई दोस्तों। उसके अलावा जो टेरिटोरियल आर्मी है, टीए, काफ़ी बंदे हमें मैसेज करते हैं कि टीए के लिए कुछ नहीं है क्या, तो टीए वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है जो डिपेंडेंट ऑफ और जो डिसेबल एक्सेसमैन है उनके लिए टोटल 4.5% वैकेंसी रखी गई है। और इसमें यहाँ पे क्लियर मेंशन किया है दोस्तों कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी है डिसेबल को दी जाएगी और सेकंड प्रायोरिटी डिपेंडेंट को दी जाएगी। उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और जो 10% वैकेंसीज है वहाँ नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए रखी हुई है। जो डिसेबिलिटी किस टाइप की है दोस्तों आप लोगों की, उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस किस डिसेबिलिटी को इन्होंने यहाँ पे उसका डिटेल्स दिया हुआ है। जो भी डिसेबल एक्सेसमैन है, एज जो रखी गई है दोस्तों बिटवीन 20 से लेकर 28 साल के बीच में होनी चाहिए, लेकिन भूतपूर्व सैनिक और अन्य जो कैटेगरी है उनको यहाँ पे छूट दी जा रही है। एक्सेसमैन जो रिटायर हुए हैं उसके अलावा 3 साल का छूट यहाँ पे दिया जा रहा है। और मैक्सिमम जो एज रखी गई है 50 साल रखी गई है। जो एक्सेसमैन है और उनके डिपेंडेंट है, यानी टोटल वैकेंसीज 14.5% वैकेंसीज भूतपूर्व सैनिक और उनके डिपेंडेंट के लिए रखी गई है, जिसमें मैंने पहले बताया था कि 4.5 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमैन और उनके डिपेंडेंट के लिए है। बाकी 10% वैकेंसीज जो नॉर्मल हैं उनके लिए रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए दोस्तों डिग्री रखा हुआ है, लेकिन जो भूतपूर्व सैनिक हैं जिन्होंने मैट्रिक किया है और जिस की है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी भूतपूर्व सैनिक जो भी 10th पास है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो डिपेंडेंट अप्लाई कर रहे हैं उनको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है दोस्तों उनके लिए। इसमें जो एग्ज़ाम होगा उसका डिटेल यहाँ पे रखा गया है। जो प्री एग्ज़ाम होगा जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी से रिलेटेड 100 क्वेश्चन 100 नंबर के पूछे जाएंगे। 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मेन एग्ज़ाम जो होगा उसमें भी टेस्ट ऑफ रीजनिंग, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के और 1 घंटा 35 मिनट 135 मिनट दिया जाएगा। दोनों पेपरों में जो पेपर होगा दोस्तों MCQ होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। दोस्तों जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करना है उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। जैसे कि बिहार में वैकेंसी एक्सेसमैन की नहीं है तो वो अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे हिंदी बोली जाती है। अहमदाबाद की जो लैंग्वेज है गुजराती है, बेंगलुरु की कन्नड़ा है, भोपाल की हिंदी है, भुवनेश्वर की उड़िया है, चंडीगढ़ में पंजाबी या हिंदी अब्लिक लिखा है तो कोई भाषा आपको आनी चाहिए। चेन्नई में तमिल है, गुवाहाटी में आसामी, बंगाली, खासी, मणिपुरी, बोडो, मिज़ा, तो कोई ना कोई एक लैंग्वेज आपको आना चाहिए। हैदराबाद में तेलुगु है, जयपुर में हिंदी है, जम्मू में उर्दू, हिंदी, कश्मीरी, कानपुर में लखनऊ हिंदी, कोलकाता में बंगाली, नेपाली, मुंबई में मराठी, कोंकणी, नागपुर में मराठी हिंदी, न्यू दिल्ली में हिंदी, पटना में हिंदी मराठी, तिरुवनंतपुरम में मलयालम। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं जो अदर स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका बाद में लैंग्वेज टेस्ट भी होगा, तो उस बात का ध्यान रख के आप लोगों को अप्लाई करना होगा।
पेमेंट क्या मिलेगा उसका डिटेल यहाँ पे रखा गया है। जो बेसिक होगा 20,700 रुपये होगा। उसके अलावा यहाँ पे पूरी डिटेल्स दी गई है, लेकिन जो अदर अलाउंस दोस्तों वो भी मिलेंगे आप लोगों को यहाँ पे, जिसमें कि डिनर अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, सिटी अलाउंस जो होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अन्य जो भी बनते हैं वो यहाँ पे दिए जाएंगे। जो ग्रॉस पेमेंट बनेगी 40,000 रुपये से 45,050 रुपये बनेगी। उसके अलावा जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको पे प्रोटेक्शन दिया जाता है, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। और बाकी यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए हुए हैं, उसकी डिटेल आप देख सकते हैं अपने जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं, जिनके नज़दीक कर रहे हैं उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं दोस्तों कि किस स्टेज से आप अप्लाई कर रहे हैं, उसका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे रहेगा, कौन कौन कवर करेंगे, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे कंप्लीट दे सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। और यहाँ पे जो फीस रखी गई है भूतपूर्व सैनिक उनके लिए 50 रुपये रखी गई है, बाकी लोगों के लिए 450 रुपये रखी गई है। भूतपूर्व सैनिक और ST SC PWD उनको 50 रुपये रखी गई है। तो उसकी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक के माध्यम से आप नोटिफिकेशन और अप्लाई भी कर सकते हैं, दोनों लिंक आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो में जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।